Namami Dhanvantaraye Nama. Hello guys, Arvagya welcomes you. So guys, today we are discussing about a very important topic which comes under the FMT. The topic name is drowning. So ड्राउनिंग को स्टार्ट करने से पहले इसका एक बेसिक इंट्रो की ड्राउनिंग होता है, डूबना इसको बेसिक सामान्य भाषा में कहा जाता है। तो इसमें देखिए इसकी जो बेसिक एक डेफिनेशन है उसमें बस यही बताया गया है, एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड इन द एयरवे। इट मीन आपका जो एयरवे है, आपकी जो लंग्स हैं, आपकी ब्रोंकियल ट्री है, आपकी ट्रैकिया है, उसमें क्या होना जाना, आपके पानी का चले जाना उस मार्ग से किसमें, आपके लंग्स में। तो ठीक है, वो क्या होती है, ड्राउनिंग होती है। उससे बंदे के अंदर क्या होता है, उसका वेट उसका इंक्रीज होता चला जाता है हाइपरटोनिक होने के कारण, और वो डूब जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ड्राउनिंग होती है। इसमें देखिए दो तरह की ड्राउनिंग बताई गई है, वेट ड्राउनिंग और ड्राई ड्राउनिंग। ठीक है, देखिए वेट ड्राउनिंग में क्या होता है, फ्रेश वाटर और सी वाटर दो प्रकार की बताई गई है वेट ड्राउनिंग भी। अब देखिए बेसिक इनका क्या बताया गया है। वेट ड्राउनिंग में बताया गया है कि फ्लूइड एंटर द लंग्स। तो जो फ्लूइड है वो किस में, लंग्स में एंटर होता है। एंड ड्राई ड्राउनिंग में फुल डजेंट एंटर द लंग्स। तो जो फ्लूइड है वो लंग्स के अंदर नहीं जाता। इसको आगे देखेंगे कैसे कैसे इन चीज़ों को बताया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले हम वेट ड्राउनिंग से। तो देखिए वेट ड्राउनिंग में अगर हम बात करें तो जो हमने बताया कि दो प्रकार की बताई हैं, फ्रेश वाटर और सी वाटर। तो अब देखिए फ्रेश वाटर की अगर बात करते हैं तो देखिए जो फ्रेश वाटर होता है वो हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक का मीन्स है कि इसमें आयन कंसंट्रेशन जो है कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। और ऑस्मोटिक प्रेशर की टेंडेंसी जो है वो है हमारी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाने की। बेसिक एक जो आप देख पा रहे हैं डायग्राम, तो इसमें वाटर एंटर हुआ आपके एयरवे में। एयरवे में जैसे आपका वाटर गया, वाटर जाने के बाद वो लंग्स में पहुंचा, एल्वोलाई पे पहुंचा, जहाँ पर हमारा क्या, ऑक्सीजन का चेंज होता है, O2 और CO2 का चेंज होता है एल्वोलाई स्टेज पर। तो वहाँ पर क्या हुआ, हाइपोटोनिक होने के कारण हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन था वो हमारा क्या था, हाइपरटोनिक था। तो उसने क्या करा, वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इंक्रीज इन द ब्लड। तो ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो इंक्रीज होती चली गई। तो आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं एक पैथ जो हमने बनाया है इसका पैथोफिजियोलॉजी। तो देखिएगा इसमें हुआ क्या, सबसे पहले जो वाटर है उसको एयर पैसेज में पहुंचा, वो एयर पैसेज में पहुंचने के बाद वो लंग्स में पहुंचा, और लंग्स में कहाँ पहुंचा, जहाँ पर हमारा O2 CO2 का गैसेस एक्सचेंज होता है वहाँ पहुंचा। क्योंकि वहीं से हमारे क्या है, ब्लड कंपार्टमेंट सारे के सारे कैरी होते हैं, वेरी करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या हुआ, अपने हाइपोटोनिक होने के कारण ऑस्मोसिस प्रेशर जनरेट हुआ, और जो हमारा ब्लड है उसने अपनी ओर उस वाटर को इनटेक करना स्टार्ट कर दिया। इनटेक करना स्टार्ट करा तो वहाँ पर क्या हुआ, हीमोडाइल्यूशन हुआ। हीमोडाइल्यूशन का मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड है उसके अंतर्गत सेल्स की और जो सॉलिड कंटेंट है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, और वाटर इनटेक ज़्यादा हो जाता है, प्लाज्मा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हीमोलाइसिस हुआ। इट मीन कि जैसे कि आरबीसी का साइज बड़ा होता चला गया पानी की वजह से, तो उनमें क्या हुआ, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गया। ब्रेक डाउन हुआ तो हमें पता है पोटेशियम जो होता है उसमें पोटेशियम आयन वहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारी आरबीसी में। तो पोटेशियम आयन जो है रिलीज होना स्टार्ट हुआ जैसे उनका हीमोलाइसिस स्टार्ट हुआ। और पोटेशियम आयन जो लाइसिस होना स्टार्ट हुआ तो उससे क्या हुआ, उसकी जो मात्रा है उसमें क्या हुआ, वृद्धि होनी स्टार्ट हो गई। उसी कंडीशन को इसमें क्या लिखा हुआ, हाइपर कैलेमिया। तो हाइपर कैलेमिया की कंडीशन हुई जिससे क्या हुआ, कार्डियक एरिथमिया हो गया। कार्डियक एरिथमिया होने के कारण कार्डियक अरेस्ट हुआ एक तरीके से, और हमारा जो है O2 सप्लाई है, सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ, और उससे डेथ हो गई। उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। और उसका फेटल पीरियड जो बताया गया फ्रेश वाटर में जो बताया गया है वो 4 से 5 मिनट का बताया गया है। तो उस जो व्यक्ति की मृत्यु है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो 4 से 5 मिनट के अंदर उस पेशेंट को क्या कर सकता है, एक लिविंग स्टेज से डाइंग स्टेज में लेके जा सकता है। तो इस प्रकार जो हमारी वेट ड्राउनिंग है उसमें हमने फ्रेश वाटर ड्राउनिंग को पढ़ लिया है। अब हम सी वाटर ड्राउनिंग को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सी वाटर ड्राउनिंग में अगर हम बात करें तो सी में हमें पता होता है कि सोडियम और मतलब जो क्लोरीन है हमारा, इट मीन लवण। तो मतलब जो सॉल्ट होता है उसके अंतर्गत ज़्यादा होता है। तो Na पोटेशियम और आयन उसमें, सिंपल भाषा में कहने का ये मतलब है आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसमें इसका मतलब है सी वाटर जो होता है वो हमारा हाइपरटोनिक होता है। तो अब देखिए हाइपरटोनिक होने के बाद इसमें इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी चलेगी। तो इसमें आप देख पा रहे हैं H2O जो हमारा वाटर था वो एयरवे में पहुंचा। एयरवे में पहुंचने के बाद उसने क्या किया, लंग कंपार्टमेंट में, सेम लंग कंपार्टमेंट में जैसे पहले पहुंचा था ऐसे पहुंचा। पहुंचने के पश्चात वहाँ पर उसने क्या किया, पल्मोनरी एडिमा स्टार्ट की। यहाँ पर इसमें क्या हुआ, ये हाइपरटोनिक था और इसने क्या करा, ब्लड से कंसंट्रेशन को अपनी ओर लेना स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पर उल्टा प्रोसीजर हुआ, वहाँ पर ब्लड में जा रहा था पानी, यहाँ पर क्या हुआ, पानी ने उल्टा खींचना स्टार्ट कर दिया। तो लंग कंपार्टमेंट में ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। जो हमारे इसका प्लाज्मा था ब्लड से वो लेना स्टार्ट हो गया ऑस्मोसिस प्रेशर के कारण। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम ब्लड। तो जो ब्लड में प्लाज्मा कंटेंट था या वाटर कंटेंट था वो ले लिया। उसके बाद हुआ क्या, पल्मोनरी एडिमा क्रिएट किया इसने। पल्मोनरी
पल्मोनरी एडिमा हुआ, जिससे क्या हुआ, रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ और उससे डेथ हो गई। इसका फैटल पीरियड 8 से 12 मिनट का बताया गया है। तो इस प्रकार हमारी जो वेट ड्राउनिंग है वो इस प्रकार दोनों पार्ट हमने कवर किए हैं शॉर्ट में। इस प्रकार आपको अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मेंशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड्राई। तो देखिए ड्राई ड्राउनिंग होती क्या है। तो स्पाज्म ऑफ लैरिंग्स, इट मीन जो हमारी लैरिंग्स की मसल होती है, हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उसमें क्या हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारी लूमेन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है। ठीक है, जो हमारा एस्फाइजियल कंडीशन है वो जनरेट हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ की इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे आप, तो देखिए H2O जो है वो आपकी कहाँ पहुँचा, फेरिंग्स में पहुँचा। फेरिंग्स में पहुंचने के बाद रिफ्लेक्स वोकल कॉर्ड स्पाज, तो वहाँ पर फेरिंग्स जो हमारे वोकल कॉर्ड थे उन्होंने एक रिस्पॉन्स जनरेट किया उसको रोकने के लिए। तो पानी को रोकने के लिए जो उन्होंने मतलब जिससे कि वो हमारे किसमें, एयर पैसेज में ना पहुँचे, और वहाँ पर एक मतलब एक ब्लॉकेज क्रिएट करने की स्टार्ट की। उस ब्लॉकेज से क्या हुआ, हमारे बॉडी में जो हमारी ट्रैकिया है वो तो ब्लॉक हो ही गई, उस तक नहीं पहुँचा, और हमारा जो जीआईटी सिस्टम है वो भी दोनों जगह ब्लॉक हो गया। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसके ब्लॉक होने की वजह से एस्फाइजिया कंडीशन क्रिएट हुई वहाँ पे, और इस एस्फाइजिया की वजह से डेथ हुआ। इसको ड्राई डाउनिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो वाटर कंटेंट है वो हमारे वोकल कॉर्ड स्पाज्म के कारण अंदर नहीं पहुंच पाते, हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए इसको ड्राई ड्राउनिंग में लिया गया है। तो यहाँ पर ख़त्म होती है। अब देखिए पोस्टमार्टम एपिडेंस पर अगर बात करें तो देखिए इसमें फेस जो होता है उसका पेल होगा, ब्लोटेड होगा, डिस्कलर्ड होगा। पेशेंट जो भी हमारा डेथ होगी जिसकी ड्राउनिंग से, उसका ऐसा फेस मिलेगा। आई जो होगी इसकी हाफ ओपन मिलेगी और क्लोज मिल सकती है। ठीक है, प्यूपल्स उसकी डायलेट मिलेगी आपको। उसके बाद अगर टंग की बात करें, स्वेलन मिलेगी। लिविडिटी की अगर बात करें तो लाइट पिंक इन कलर ओवर द फेस आपको मिलेगा। अपर पार्ट ऑफ चेस्ट पे आपको मिलेगा कलर यही। अपर एंड लोअर लिम इन पर आपको क्या मिलेगा, लाइट पिंक इन कलर मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पोस्टमार्टम अपीयरेंस है। मैंने एक जो है शॉर्ट फॉर्म में और क्विक रिवीजन के वे में आपको ये समझाया है। बाकी बड़ा तो कितना भी कर लें, आपको अगर चाहिए तो मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और मैं फिर कहूँगा आपकी कोई क्वेरी है तो मेंशन कर दीजिए, हमारे इंस्टा पेज को एक्सेस कीजिए, आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।